नमस्ते, मैं गिरीश परदेशी। एनएसडी और एफटीआई जैसे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन बहुत तगड़ी और टफ सिलेक्शन प्रोसेस के बाद होता है और इसके लिए जब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो मैंने ये देखा है कि एक स्टडी लेवल पे कई सारे स्टूडेंट्स थोड़ा पीछे रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं दे आर वेरी मच अटैच्ड टू आवर लिटरेचर, आवर मॉडर्न या हिस्टोरिक या पोस्ट मॉडर्न इंडियन लिटरेचर। और जहां पे थिएटर की बात आती है वो तो लिटरेचर से डायरेक्टली रिलेटेड है ही। तो कई सारे बच्चे लिटरेचर पढ़े बगैर अप्लाई कर देते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आप थिएटर कर रहे हैं तो आपको लिटरेचर मालूम होना ये तो बेसिक चीज है। अरे भाई, आपको दूसरे प्रदेश के लिटरेचर के बारे में पता ना हो तो चलेगा, लेकिन आपके अपने प्रदेश के बारे में भी तो पता होना चाहिए। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि वो एनएसडी के लिए अप्लाई करते हैं महाराष्ट्र से और उनको विजय तेंदुलकर जैसे नामी और लैंडमार्क राइटर के बारे में कुछ पता नहीं होता है, ना उनका लिटरेचर उन्होंने पढ़ा हुआ होता है। तो ऐसे अगर आप बिना पढ़ाई, बिना कोई अभ्यास किए, बिना कोई स्टडी किए अप्लाई करोगे तो आपका सिलेक्शन होना नामुमकिन है। चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो फिल्म एक्टिंग हो, फिल्म मेकिंग हो, या थिएटर डायरेक्शन हो, थिएटर डिज़ाइन हो, या थिएटर एक्टिंग हो, आपको लिटरेचर के बारे में पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। लिटरेचर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उन लेखकों के बारे में आपको पता होना चाहिए, उन नाटकों के बारे में पता होना चाहिए। वो नाटक किस पॉलिटिकल और सोशो पॉलिटिकल सिनारियो में लिखे गए उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और ये चीज़ें आपको लाइफ लॉन्ग काम आएंगी, चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो। लेकिन ये चीज़ें आपको बतौर आर्टिस्ट बहुत प्रगल्भ करेंगे, सखोल करेंगे, डीप करेंगे। सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट in getting admission in institutes like NSD. Thank you.